तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे सॉलिड स्टेट के जो आपके CSIR नेट जून 2018 के हैं। सेम टाइप से हम डिस्कस कर रहे हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड देन 4 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 है और 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ये C सेक्शन में और ये आपका B सेक्शन में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें जो भी आपसे पूछा गया है कि FCC स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, तो हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन को अभी हमें अप्रोच करना है और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपका जो है वो किस टॉपिक से बिलोंग करता है। इफ़ ऑल द लैटिस पॉइंट्स ऑफ एन FCC स्ट्रक्चर आर ऑक्यूपाइड बाई यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर्स। तो ये तो हमारा बेसिक कंजप्शन था सॉलिड स्टेट का कि जो भी हमारे पास लैटिस पॉइंट्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड स्फीयर्स, और जब वो कवर करेगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा, ठीक है। हार्ड स्फीयर दैट टच ईच अदर द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज। तो उसने पूछा आपसे कि कितना फ्रैक्शन जो होगा वो वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन जो है वो ऑक्यूपाइड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है आपका वो किससे, पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब पैकिंग फ्रैक्शन में हमने कैसे फाइंड आउट की थी चीज़ें, या फिर नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको अगर सॉलिड स्टेट का इसमें एक ही टर्म एक ही जगह पे यूज़ होगा वो मैं बताऊंगा। अदरवाइज़ आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसने डायरेक्टली पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज़, और आपको लैटिस कौन सा दिया है, FCC के केस में आपको क्या पूछा है, पैकिंग फ्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो ये क्या होता है आपका, टोटल वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अभी हम क्यूबिक की बात करें तो मैं क्यूब बोला। तो क्या है आपका, टोटल वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इनटू आपका वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इतना क्लियर है। हमें किसी यूनिट सेल का, FCC यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई है और जितना वॉल्यूम उसका टोटल था और उस टोटल में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई है ये बताना है। इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जितना भी वॉल्यूम हमारा स्पेयर्स ऑक्यूपाई करेंगे वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, Z वैल्यू FCC के लिए कितना होता है आपका, 4। तो 4 इंटू 1 लैटिस पॉइंट को क्या कंसिडर किया हुआ है इसने, हार्ड स्फीयर। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई r क्यूब। टोटल वॉल्यूम क्यूब का क्या है आपका, अगर क्यूब की एज लेंथ है तो उस एज लेंथ के अकॉर्डिंग टोटल आपका a क्यूब, ठीक है। अब यहाँ क्या है मेरे पास, कुछ पैकिंग फ्रैक्शन का ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया है आपका, 16 पाई r क्यूब ओवर 3a क्यूब, ठीक है। अभी तक ये क्या था आपका, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, जो कि आपको सॉलिड स्टेट से ही मिलेगा। अब मेरे पास क्या है कि मेरा जो फॉर्मूला है, जो मेरे आंसर्स हैं A, B, C और D चारों ऑप्शन में कहीं भी ना तो R है ना फिर A है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे R को A की टर्म्स में लिखना पड़ेगा या A को R की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जिससे ये दोनों वैल्यू क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएँ, ठीक। तो हमने पढ़ा था FCC के केस में R इक्वल टू क्या होता है आपका, A/2√2। तो मैं R के प्लेस पे क्या पुट करूँगा, A/2√2। मीन्स जो रेडियस है स्फीयर की वो क्या थी आपकी, A/2√2। तो जब मैं ये पैकिंग फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में 16 पाई A/2√2 क्यूब बाई 3a क्यूब, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो डायरेक्ट B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन था, इतना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है आपका। वैल्यूज़ डायरेक्टली आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगी और यहाँ से 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन का पता है, FCC का पहले से परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया था, तो आप पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है। FCC हमें पता है क्या होगा, FCC का हमें पैकिंग फ्रैक्शन पता है कितना होता है आपका। उस पैकिंग फ्रैक्शन के बेसिस पे आप इन ऑप्शंस को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके
देख सकते हैं कि किसका पैकिंग फ्रैक्शन जो परसेंटेज में आएगा वो एफसीसी के पैकिंग फ्रैक्शन के इक्वल है। तो आप इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको इतना लंबा पूरा प्रोसेस करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, एक तो पूरा प्रोसेस जो कि लंबा प्रोसेस है, और दूसरा आपको डायरेक्ट अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू एफसीसी के केस में पता है तो इन ऑप्शंस को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके इन ऑप्शन से जो वैल्यू निकलेगी वो जिस भी पैकिंग फ्रैक्शन से मैच खा जाएगी वही आपका एफसीसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 002 प्लेन्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफसीसी, इसमें भी आपको एफसीसी दिया हुआ है, डिफ्रैक्ट्स एक्स रे। अभी डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, मीन्स आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन इंक्लूड होगा इसमें। डिफ्रैक्ट एक्स रे जिसका वेवलेंथ है हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम और 0.154 नैनोमीटर एट ब्रैग एंगल 90 डिग्री। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 4 × 10⁴। द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सॉलिड इज। तो आपसे क्या पूछा है, सॉलिड जो है उसका एटॉमिक वेट पूछा है। तो एटॉमिक वेट और डेंसिटी वाला सॉलिड स्टेट में एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है आपका, डेंसिटी इक्वल टू Z × m/Na × a³। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी दूसरे रिलेशन से। डेंसिटी हमें 4 × 10⁴ गिवन है, हमसे क्या बात कर रहा है वो एफसीसी। जेड वैल्यू हमें पता है एफसीसी के लिए कितनी होती है 4। एटॉमिक वेट हमसे पूछा है, एम हमें बताना है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है 6.023 × 10⁻23। और ये मेरा क्या है a³। a³ मीन्स एज लेंथ या वॉल्यूम बोल सकता हूँ मैं। ए क्या है यहाँ पे मेरा एज लेंथ। तो अभी मेरे पास क्या है, डेंसिटी गिवन है, जेड वैल्यू गिवन है, एम का हमें बताना है, एवोगैड्रो नंबर सबको पता है, और a³। अभी मेरे पास एज लेंथ नहीं है, तो एज लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चीज़ गिवन है अब वो देखते हैं। एज लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे 002 प्लेन गिवन है, मीन्स आपको HKL की वैल्यू पता है 002। ठीक है, आपको लैम्डा पता है 0.154 नैनोमीटर, और आपको सेकंड चीज़ क्या पता है, आपको एंगल पता है, ब्रैग एंगल थीटा आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये 3 रिलेशन हमारे पास हैं, तो सिंपलेस्ट हमारे पास एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है, वो क्या है आपका 2D sin θ = m लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। d हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, d कैसे बताएंगे, 1/dHKL² 0/a² प्लस 0/b² प्लस 2/c², या क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, तो तीनों पैरामीटर मैंने a ले लिए। तो dHKL क्या हो जाएगा मेरा a/2। dHKL मेरा हो जाएगा a/2। ठीक है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, 2 × a/2 साइन ब्रैग एंगल 90, लैम्डा की n की वैल्यू 1, लैम्डा 0.154। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a × sin 91 0.154, a = मुझे क्या मिल जाएगा 0.154 नैनोमीटर। तो मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, a की वैल्यू क्या है मेरे 0.154 नैनोमीटर। अब उस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, डेंसिटी वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 × 10⁴ इक्वल टू जेड की वैल्यू 4, एम हमें कैलकुलेट करना है 6.023, एवोगैड्रो नंबर इंटू a³ क्या हो जाएगा आपका 0.154 नैनोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ 10⁻⁹ का होल क्यूब। अब इस वाले फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। m = आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 22। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी क्या था आपका 2 फॉर्मूलेज का कॉम्बिनेशन, ब्रैग इक्वेशन प्लस डेंसिटी वाले फॉर्मूले का। तो सॉलिड 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, वो 2 या 3 फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन होगा। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा हमारा 22। और यूनिट्स पे बहुत फोकस करना है,
सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस में स्पेशली जब हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, स्मॉल m और कैपिटल M में बहुत ध्यान रखना है। ये क्या है आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और ये क्या है मेरा Na मॉलिक्यूल्स। जब हम बात करेंगे वन मॉलिक्यूल की और जब हम बात करेंगे Na मॉलिक्यूल्स की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। डेंसिटी के केस में Z इंटू एम ओवर ए क्यूब फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मोल Z इंटू एम ओवर Na इंटू ए क्यूब। ऐसे फॉर्मूलेज आपके दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क करेंगे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे आपके सॉलिड स्टेट से जून 2018 वाले एग्ज़ाम में। ठीक, टॉपिक काफ़ी इजी है बट क्वेश्चंस रैंडमली पूछते हैं आपसे, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज क्या होगा आपका 2 और 3 फॉर्मूलेज का कॉम्बिनेशन होगा।